It is the passion for some things that makes you master that work. It is the passion for some things that makes you master that work. किसी चीज़ का जुनून ही आपको किसी चीज़ का जुनून ही आपको उस काम में महारत हासिल करा सकता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज बाय सहदेव सर। टुडेज टॉपिक इज इंग्लिश क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 सुप्रीम सेक्रीफाइस। सुप्रीम सेक्रीफाइस में सर्वोच्च बलिदान। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ विक्रम बेताल। This video, the sentinel sacrificed his son to save his kings and his kingdom. Today's video is question answer of supreme sacrifice and exercise. First question is take the correct options. इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो ऑप्शन सही है उस पर हमें टिक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है किंग रूपसेन रूल्स इन द किंगडम ऑफ। जो राजा रूपसेन थे वे किस राज्य के राजा थे, ये बताना। वर्धमान या वर्धन या भीरमांस या बिहार। तो सबसे पहले हमने जो चैप्टर्स पढ़ा है तो उसमें बताया गया है कि जो हमारे राजा थे ये किंग रूपसेन, ये वर्धमान राज्य के राजा थे, इसलिए इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्धमान। क्वेश्चन सेकंड हैज सर्व द किंग ऑफ वाराणसी फॉर मैनी ईयर। वाराणसी के राजा के यहाँ कई वर्षों तक किसने सेवा की? विक्रम ने या सेंटिनल पहरेदार ने या बेताल ने या रूपसेन ने। तो चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जो सेंटिनल था, पहरेदार था, उसने वाराणसी के राजा के यहाँ सेवा की थी, नौकरी की थी। तो इसका बी ऑप्शंस राइट हो जाएगा, सेंटिनल। क्वेश्चन थर्ड वॉज मच इम्प्रेस्ड बाई सेंटिनल कॉन्फिडेंस। सेंटिनल के कॉन्फिडेंस से कौन इम्प्रेस हो गया? तो कौन हो गया? किंग विक्रमादित्य, किंग विक्रमगुप्ता या किंग रूपसेन या किंग अकबर। तो किंग रूपसेन जो सेंट्रल था, जो पहरेदार था, प्रहरी के कॉन्फिडेंस के कारण जो राजा थे वो इम्प्रेस हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। दी सेंटिनल्स बैग्स वर 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर एवरी नाइट। जो प्रहरी था, पहरेदार था, उसके एक रात के कितना उसका वेतन था? तो 200 गोल्ड कॉइन्स नहीं, 300 गोल्ड कॉइन्स ये भी नहीं था, 100 गोल्ड कॉइन्स ये राइट ऑप्शन है। तो 100 गोल्ड कॉइन्स एक रात का वेतन था पहरेदार का। तो सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 द रिवीव्स ऑल ऑफ देम बैक टू लाइफ। सभी का जीवन लौटा दिया। किसने लौटाया? गॉडेस ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देवी ने, क्योंकि जब उन्होंने अपनी बलि दी थी उस पहरेदार और उसके परिवार ने और उसके साथ साथ राजा ने, तो देवी ने खुश होकर उनसे प्रसन्न होकर उन सभी का जीवन लौटा दिया था। तो वे कौन थी? देवी थी, गॉडेस। गॉडेस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इन्हें नोट भी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी इसे नोट कर सकते हो। क्वेश्चन सेकंड हाउ सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू whom। ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं किसने किससे कहे थे? इफ़ यू हैपन टू स्पीक, यदि तुम बोल गए, तो आई शैल गो बैक, मैं वापस चला जाऊंगा, एंड हैंग ऑन द ट्री अगेन, और फिर से पेड़ पर जाके लटक जाऊंगा। तो ये वर्ड किसने किससे कहे थे? तो ये बेताल ने विक्रम से कहे थे। क्वेश्चन सेकंड नो वन गिव्स मी दिस मच। मुझे इतना कोई नहीं देता है। तो ये वर्ड्स किसने किससे कहे थे? सेंटिनल टू किंग रूपसेन।
पहरेदार ने राजा रूपसेन से ये वर्ड कहे थे। दिस इज टू एक्सोर्बिटेंट से सैलरी, मतलब तुम्हारा वेतन तो काफ़ी अधिक था। ये किसने किससे कहे थे? ये राजा रूपसेन ने सेंटिनल से कहे थे। किंग रूपसेन टू सेंटिनल। हाउएवर द इंस्पाइशियस सैटर्न हैज चूजन टू अटैक हिम, शनि का प्रकोप इस पर काफ़ी अधिक है। किसने कहा था कि इस राज्य पर शनि का प्रकोप है, शनि का अटैक है? किसने कहा था? ये कहा था गॉडेस ने, जो उसकी मेड थी उसने सेंटिनल से। तो गॉडेस टू सेंटिनल। गॉडेस टू सेंटिनल। आई हैव डिसाइडेड टू सेक्रिफाई माई सन फॉर माई रॉयल्टी डिमांडेड इट, मैंने डिसाइडेड किया है अपने पुत्र की बलि देने का, यही हमारा रॉयल्टी मतलब देश की भावना डिमांडेड मांगती है, यही हमारा देश मांगता है। ये किसने कहा था? ये कहा था सेंटिनल ने अपनी पत्नी से। सेंटिनल टू हिज वाइफ। गॉडेस सेंटिनल टू हिज वाइफ, सेंटिनल ने अपनी पत्नी से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बट वाई शुड ए किंग सेक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ एन एम्प्लॉयज, लेकिन एक राजा को अपने एम्प्लॉयज के लिए अपनी जान क्यों गंवानी चाहिए? ये किसने कहा? ये कहा था विक्रम ने बेताल से। तो विक्रम टू बेताल। किसने कहा था? विक्रम टू बेताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डिड द किंग विक्रमादित्य डू एट द बेनियान ट्री, राजा विक्रमादित्य उस बरगद के पेड़ पर क्या करने गए थे? इसका आंसर है किंग विक्रमादित्य पुल डाउन द डेड बॉडी ऑफ बेताल फ्रॉम द बेनियान ट्री एंड पुट इट ऑन हिज शोल्डर। क्या किया उन्होंने बरगद के पेड़ पर? राजा विक्रमादित्य जो थे वो बरगद के पेड़ पर उन्होंने क्या किया? तो राजा विक्रमादित्य ने फुल डाउन नीचे खींच लिया एंड डेड बॉडी एक मरे मृतक शरीर को ऑफ बेताल जो बेताल का था फ्रॉम द बेनियान ट्री उस बरगद के पेड़ से एंड पुट इट ऑन हिज शोल्डर और उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसके आंसर को नोट कर सकते हो। क्वेश्चन सेकंड, व्हाई वर नो अदर किंग्स रेडी टू एम्प्लॉय द सेंटिनल, उस पहरेदार को कोई भी राजा काम क्यों नहीं देना चाहता था, उसे रोजगार पर क्यों नहीं रखना चाहता था? आंसर है द सैलरी ऑफ द सेंटिनल वाज मच मोर देन हिज जॉब, उस पहरेदार का जो वेतन था उसके काम के अकॉर्डिंग ज़्यादा था। सो अतः इसीलिए नो किंग कोई भी राजा द एम्प्लॉयड हिम उसको रोजगार नहीं देता था, उसे रोजगार पर नहीं रखता था। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट डिड द सेंटिनल डू ऑफ द सैलरी ही गॉट, जो पहरेदार था जो उसे वेतन मिलता था उसका वे क्या करता था? आंसर है विद द सैलरी डेट द सेंटिनल गॉट, जो उसे वेतन मिलता था पहरेदार को वे उससे क्या करता था? वे उससे देखो वो विद द सैलरी उस सैलरी के साथ डेट द सेंटिनल गॉट जो पहरेदार था उसे देता था। ही यूज टू डिग वेल्स मतलब कुएं खुदवाने के लिए, प्लांट ट्री पौधे लगवाने के लिए, एंड हेल्प द पुअर और गरीबों की सहायता के लिए। ही हैड ओनली 5 रुपीज़ लेफ्ट फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, केवल अपने घर के खर्चा के लिए 5 रुपये बचाता था वह पहरेदार, बाकी सब खर्च कर देता था किस किस पर? कुएं खुदवाने पर, पेड़ लगवाने के लिए
गरीबों को देता था, पुजारियों को देता था, कि पुजारियों से कहता था कि हमारे आशीर्वाद दीजिए, दुआ करिए, जो राजा सफल रहे, दुखों से दूर रहे, इसकी जनता सुखी रहे, राजा सुखी रहे। और जो अनाथ आश्रम के लिए, वृद्धाओं के लिए और सराय खुद बनवाने के लिए भी वो पैसे अपने देता था। केवल 5 रुपये बचाता था अपने खर्च के लिए, बाकी सब परोपकार में वह पहरेदार 95 गोल्ड कॉइंसों को दे देता था। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 4 है, वाई डिड द सेंटिनल सैक्रिफाइस हिज सन? पहरेदार ने सैक्रिफाइस हिज सन, अपने पुत्र का बलिदान क्यों दे दिया? आंसर है इसका, द सेंटिनल सैक्रिफाइस हिज सन द सेव किंग। द सेंटिनल सैक्रिफाइस हिज सन टू सेव किंग। पहरेदार ने अपने पुत्र का बलिदान अपने राजा को बचाने के लिए, रूपसेन राजा को बचाने के लिए, एंड फॉर हिज किंगडम, और उसके राज्य को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। हु इज सैक्रिफाइस वॉज द सुप्रीम्स एज पर यू? वही तुम्हारे लिए किसका बलिदान सबसे महत्वपूर्ण था? किसका बलिदान सर्वोपरि था और क्यों था? आंसर, फॉर अ सैक्रिफाइस फॉर द किंग वाज सुप्रीम्स बिकॉज if the king of any country is alive then his pupils and his kingdoms are also safe। सबसे बड़ा जो बलिदान था वो राजा का था, सबसे सर्वोपरि, क्योंकि इफ द किंग ऑफ एनी कंट्री, यदि किसी भी देश का राजा इज एलाइव, यदि जीवित है, देन हिज पीपल्स, तो उसकी जो जनता है, एंड हिज किंगडम्स, और उसका जो राज्य है, आर आल्सो सेफ, सुरक्षित रहेगा। यदि किसी देश की, यदि जनता में से यदि किसी के प्राण चले भी जाते हैं तो उसका देश राजा के अकॉर्डिंग सुरक्षित रहेगा। इसीलिए राजा का जो बलिदान था वो सबसे सर्वोपरि था, विशेष था। लास्ट क्वेश्चन 6, वाई वाज किंग विक्रमादित्य स्पीक? राजा विक्रमादित्य क्यों बोल पड़ा, क्यों बोला था? आंसर, किंग विक्रमादित्य स्पोक्स, राजा विक्रमादित्य बोल गया, बिकॉज, क्योंकि, इफ ही डिड नॉट स्पीक, यदि वह नहीं बोलता तो ही वुड हैव डाइड, तो उसकी मृत्यु हो जाती, एंड बेताल वुड हैव गॉन ऑन स्पीकिंग, यदि वह बोलेगा तो बेताल चला जाएगा। डेट्स वाई इज थॉट इट, इसीलिए यह सोचकर, द एप्रोप्रिएट टू स्पीक, वह बोल गया। मतलब यदि राजा नहीं बोलता तो उसकी मृत्यु हो जाती, यदि वह बोलता तो विक्रम जो था उस पे से बेताल चला जाता, इसलिए उसने बोलना ही उचित समझा और बोल गया। तो इस तरीक़ा से इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और यदि वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।